हेलो बच्चे। तो आइए आज हम लोग करने वाले हैं असाइनमेंट क्लास 12 का। और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस यानी टोटल क्वेश्चन ही लगभग आईटीएफ के हैं। पहला क्वेश्चन ये है, देख लो बच्चा। सेकंड क्वेश्चन ये है आपके। और थर्ड क्वेश्चन ये है, सब आईटीएफ का ही उठाए हुए हैं। ये भी आईटीएफ का ही है और ये भी आईटीएफ का ही है। राइट। चलो उड़ाते हैं इसको फटाफट, बिना लेट का स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है बच्चा। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, लिखना बहुत आसान होता है। देखें, आपको इसमें क्या है ना, अगर एक्सप्रेशन ऐसा दे रखा है तो आपको हम बता चुके हैं कि क्या पुट करना है। राइट। तो देखना, इसमें है बच्चा √a² - x²। ऐसा फॉर्मेट में आपको हम बताए थे। चलो हम पहला क्वेश्चन डील कर रहे हैं बच्चा, पहला क्वेश्चन का। तो हम लोग उसमें पुट क्या करने वाले हैं बच्चा, बताओ। इसमें हम लोग पुट करने वाले हैं x के जगह a sin थीटा, है ना, हमने बताया था आपको। तो अब पुट करो तो क्या बचेगा, एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा बच्चा, जो दे रखा है गिवन एक्सप्रेशन क्या बनेगा बताओ। tan, है ना, और x की जगह बच्चा a sin थीटा बटा √a² और माइनस x², मतलब इसका स्क्वायर बच्चा होगा कि नहीं होगा। x² का मतलब इसका स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर आप करोगे तो दोनों पास स्क्वायर हो जाएगा। तो a² और sin² थीटा होगा कि नहीं होगा बच्चा, बताओ। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चलो आगे देख लो बच्चा। तो यहाँ के बाद देखना, आराम से बन जाएगा बच्चा tan इनवर्स a sin थीटा बटा, इसमें से तो देखो ना a² बाहर आएगा तो a आ जाएगा बाहर बच्चा, बताओ। तो 1 - sin² क्या बना लेगा बच्चा, cos² थीटा नहीं बनाएगा। a से कट गया। अच्छा, cos² थीटा मतलब आपको दिख रहा होगा cos थीटा, स्क्वायर रूट से कट गए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गए। तो tan बना लिया, अंदर क्या बना लिया बच्चा, tan। तो आपको बन गया tan इनवर्स और अंदर क्या बन गया बच्चा, tan थीटा। आईटीएफ का फार्मूला पता है कि कैंसिल आउट हो जाता, बस थीटा बचेगा। आपने माना क्या था, साइन थीटा। अगर साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालोगे, साइन थीटा का अगर वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे बच्चा, तो क्या बनेगा बच्चा, बताओ। यहाँ से अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर आप निकालते हो बच्चा, साइन थीटा का बच्चा x/a बनेगा। राइट। तो आप थीटा का अगर वैल्यू निकालते हो तो साइन इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा बच्चा साइन इनवर्स x/a। ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। राइट, आपको ये फाइनल आंसर हो गया। चलो बच्चा, ठीक है। तो कहीं परेशानी नहीं हुआ होगा। तो पहला क्वेश्चन उड़ा डालें। बी भी देखो इतना ही छोटा में उड़ जाएगा। बी भी इसी पेज में हम निपटा देते हैं, देखना बच्चा। तो बी में हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, इसमें कुछ नहीं पुट करना बच्चा। आपको वो सब फॉर्मेट है ना, पता है कि अगर सर कॉस थीटा, है ना, डायरेक्ट पहले अलग से आपको बताते हैं। अगर ऐसा फॉर्म में रहता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, कभी भी ऐसा फॉर्मेट दिख जाए, इसमें क्या ध्यान देना बच्चा, कॉस और साइन में रहेगा, अपोजिट साइन के साथ रहेगा, क्योंकि सेम साइन के साथ हुआ तो एक्चुअली सेम हो जाएगा पूरे। तो कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। तो अपोजिट साइन रहेगा, चाहे ऊपर प्लस हो सकता है, नीचे माइनस हो सकता है। और इसमें क्या रहेगा, ऑल एंगल्स सेम रहेंगे। ऑल एंगल्स आर सेम। ठीक है बच्चे, आपको ये ध्यान रखना, सेम रहेगा। राइट। अब इसमें देखना है, आपको ये देखना है यहाँ पर ये देखना है, देखना बच्चा। इसमें क्या करना ना, कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। तो हम मेंटली कर रहे हैं ऊपर नीचे डिवाइड। कॉस थीटा से ध्यान देखो 1 हो जाएगा बच्चे, डिवाइड करोगे तो इसमें tan बना लेगा डिवाइड होकर, और इसमें डिवाइड करो 1 हो जाएगा, इसमें डिवाइड करो tan थीटा हो जाएगा। राइट। किनको किनको जमा करा के सर, यहाँ पर है ना 1 को हम लिख ले सकते हैं tan 45 डिग्री, यानी π/4, बात वही है tan थीटा। आईटीएफ में तो रेडियन फॉर्म में लिखा करना। अब ये 1 को रहने देते हैं बच्चे, प्लस रहना। ऐसे अगर इसमें 1 से गुना कर ले तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 का मतलब tan 45 डिग्री, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताओ। कोई भी संख्या में 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई फंक्शन में। राइट। अब यहाँ से देखना, एक फार्मूला क्लिक हो रहा होगा बच्चा, tan a - tan b बटा 1 + tan a tan b। फार्मूला होता है बच्चे tan a - b का, यानी 45 डिग्री माइनस थीटा। राइट। तो ये आपके एक प्यारे से
है ना। प्यारा सा आपको रिजल्ट आ चुके हैं आपके, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा आएगा तो इसमें चेंजेस क्या होगा, जो देखो आप गौर करो कि सर ये जो दे रखा था ना, जो एंगल है, बस ये tan के रूप में आया, 45 यहाँ पर फिक्स रहेगा बच्चा। ये हर एक में ऐसा फॉर्म है ना, आंसर में फिक्स रहेगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, ऊपर वाला जो साइन रहेगा बच्चा वो यहाँ पे चिपकाना है, और थीटा जो भी एंगल सेम वाला एंगल रहेगा वही यहाँ पे कर देना है। तो देखो इसको उड़ाते हैं, यूं उड़ा देंगे, देखना इसको, ठीक है। तो बी वाला को आप सोल्व करते हैं बच्चा, गिवन है आपका, राइट। देखना tan, अगर डिटेल इसमें शो करना है तो आप इसी स्टेप को उसमें इसके अंदर शो कर देना, राइट। सेम स्टेप को इसमें फॉलो कर लेना। तो इसमें हम स्टेप चुरा लेते हैं, साइन एक्स, राइट। और इसमें हो जाएगा बच्चा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, राइट। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा बच्चा, आपको पता है कि अंदर वाले टर्म जो बनेगा tan के टर्म में बन सकते हैं। वो ये बात पता हो गया सर, ऐसा फॉर्म रहेगा तो उसका रिजल्ट tan में बनेगा, ठीक है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में बात करी तो, ठीक है। तो tan में बनेगा, और क्या बनेगा सर, यहाँ π/4 रहेगा, नहीं 45 डिग्री को π/4 भी लिख सकते हो। ये ऊपर वाला ही साइन रहेगा, और जो एंगल सेम एंगल है वही यहाँ पे घट जाएगा, राइट। बस अभी आपको पता है कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसका आंसर आ गया π/4 - x। कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा बच्चा, ठीक है। तो कहीं से कोई परेशानी तो नहीं होगा। तो चलो, ये आपके पास आंसर आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन इसी के साथ आपको समाप्त हो गया, और हमें लगता है कि मज़ा भी आ गया होगा, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चा। देखो नेक्स्ट करते हैं मूव, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बच्चा दिख रहे होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये 4 पार्ट है। तो दो दो निपटा देते हैं हम लोग बच्चे, है ना। आप LHS लेके चलना, ठीक है। इसको हम LHS लेके चलना, इसको हम हटा दे रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, राइट, है ना। इसको हम हटा हटा दे रहे हैं बच्चे। अरे आना भाई, ओह, आ जाना। देखो बच्चा, इसको हम फिल करते रहे, इसको मिटा दे रहे हैं, राइट। अभी हटा दिए उसको, राइट। और ये आपको LHS लेकर चल रहे हैं हम, राइट। या हम आपको LHS ले लिए, राइट। आगे बढ़ गए LHS लेकर। अब यहाँ से क्या करते हैं ना, ये दोनों को एक साथ निपटा देते हैं, और इसको ये दोनों को एक साथ निपटा देते हैं। फार्मूला लगा लेते हैं, दोनों को प्रोडक्ट करके देख लो, एक से बड़ा आएगा तो पाई भी लगता है फार्मूले में, अगर नहीं आ रहा है एक से बड़ा, एक छोटा आ रहा है तो फिर है ना डायरेक्ट लगता है। फार्मूले क्या होते हैं बच्चे, आपको फार्मूले होते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई, होता है बच्चे। का फार्मूला क्या होता है बच्चा, तो आपको हो जाता है tan इनवर्स x प्लस बाई और 1 माइनस एक्स बाई, राइट। ये होता है, ये होते हैं बच्चे, राइट। अब यहाँ से देख सकते हो कि अगर ये फार्मूले है ना आपको पता होना चाहिए। चलो, ये आपके होते हैं फार्मूले। अब यहाँ से देखना बच्चा, इसमें लगा लेते हैं। ये फार्मूले कब होते हैं, जब एक्स वाई जो नंबर है दोनों का प्रोडक्ट एक्स से छोटा होता है, एक से बड़ा हो जाता है तो पाई ऐड हो जाता है इसमें, राइट। और एक्स वाई पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखना बच्चा, इसमें क्या है, दोनों का प्रोडक्ट एक से छोटा है तो डायरेक्ट लगा लेते हैं tan इनवर्स। थोड़ा कैलकुलेशन चुरा लेंगे बच्चे, थोड़ा सा, है ना। चलो यहाँ पर डिटेल कर देते हैं, दोनों को गुना करोगे तो 1/15 आ जाएगा बच्चे, प्लस यहाँ पे tan इनवर्स 1/7 प्लस एक्स प्लस बाई हो गया बच्चा 1 माइनस एक्स बाई, है ना, मतलब दोनों गुना, 8×7 = 56। कोई दिक्कत है बच्चा, बताओ। ऊपर एलसीएम ले लो, कैलकुलेशन करो बच्चे। तो सर 5×15 आ जाएगा, 15 से 15 कैंसिल आउट, नीचे भी एलसीएम 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5×3 = 8 बच जाएगा बच्चा ऊपर। नीचे 15 से 1 घटे जाएगा, 14 बच जाएगा, प्लस tan इनवर्स 8×7 = 56 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8×7 = 15 हो जाएगा बच्चा ऊपर, 56 से 1 55 हो जाएगा। या सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है, ये देखो ना, 2 से कट रहा है, 4×2 = 8, 7×2 = 14, ये 5×3 = 15, 11×5 = 55। तो थोड़ा सा और मज़ेदार हो चुके हैं, ये हो चुके हैं बच्चा आपके tan इनवर्स, ये 4/7
प्लस tan इनवर्स 3/11, 3/11। कोई दिक्कत है क्या बच्चा, बताओ। सर कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको आपको गौर करके देखोगे तो सर ये पाई/4 लाने थे, पाई/4 लाने थे, राइट। तो देखना, तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, शॉर्टकट आराम से ही बनाते हैं इसको। चलो अभी इसमें फिर से फार्मूला लगा दो, 4×12 11×7 1 से छोटा ही आ रहा है गुना। तो चलो फार्मूला फिर से लगा देते हैं बच्चे। tan इनवर्स है ना, दोनों को जोड़ लेते हैं। 3/11/1 माइनस दोनों का गुना कर लेते हैं। लेकिन यहाँ भी एलसीएम ऊपर नीचे सेम आ जाएगा, 77 77 आ जाएगा, कैंसिल आउट मार लेते हैं बच्चे मेंटली, है ना। मेंटली उड़ा दिए तो देखना 11 चौके 44 और 21 है ना। 44 और 21 कितना हो गया बच्चा, 45 है ना, और 20 है ना, 65 हो गया बच्चा। नीचे भी है ना 77 माइनस 12 65, तो कट के कितना आ गया बच्चा, 1 आना भी चाहिए था, यही तो पाई/4 बनता है ना। तो अब 1 का है ना प्रिंसिपल वैल्यू आपको पाई/4 हो जाएगा, क्यों, इसको आप इसको लिख सकते हो tan 45 5/4, ठीक है बच्चे, ये कैट कैंसिल आउट हो जाता है, पाई/4 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, आपको लाना यही था, देख लो, आपको लाना यही था, देख लो बच्चा, है ना, पाई/4 लाना था, राइट। कोई दिक्कत है क्या, बताओ। चलो यहाँ तक आप लिख लो बच्चा, हमने एलएचएस उठाया और आगे कहानी कर दिया, तो मज़ा आ गया होगा। चलो बहुत सुंदर, आगे बढ़े क्या। चलो बच्चा, है ना, आगे सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड थर्ड देख लेना, बहुत आसान है। आपको सेम ही क्वेश्चन है ना, फार्मूले लगने वाले हैं इसमें, इसको यूं उड़ा देंगे, देखना फार्मूला आपको इसमें लगने वाला है बच्चा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स बाई। आपको फार्मूला देखे हो गए, फार्मूला होता है बच्चा tan इनवर्स x माइनस बाई और 1 प्लस एक्स बाई, राइट। ये आपके फार्मूले होते हैं। और ये आपके फार्मूले में एक चीज़ गौर करना, है ना, एक चीज़ गौर करोगे क्या बच्चा, कि देखना आप, ठीक है, इसको यूज कैसे करते हैं ना, यूज कैसे करते हैं ये आप देखना, इसको यूज कैसे करते हैं ये देखना आप। अगर उल्टा दे दिया जाए, ये वाला दे दिया जाए आपको, तो इसको आंसर कैसे करना है, पहले सेटअप चेक कर लेना, 2 नंबर से अपोजिट साइन रहेगा यहाँ बच्चा, 2 नंबर है यहाँ पे फिक्स 1 रखना, और ये यहाँ पे प्रोडक्ट होना चाहिए दोनों का गुना, सेटअप चेक कर लिए। इसको आंसर कैसे करना है, इसको उल्टा लिखना कैसे है, जो ऊपर वाले दोनों नंबर है उसमें tan इनवर्स चिपक जाएगा, इसमें चिपक जाएगा, तो माइनस माइनस रह जाएगा, ऐसे करना है। तो पहले सेटअप चेक कर लेना सर, अपोजिट साइन 1 है, दोनों को गुना नीचे बैठा हुआ, सेटअप क्लियर है। तो एलएचएस उठाते हैं और आरएचएस है ना, एलएचएस उठा लेते हैं बच्चा, है ना। एलएचएस आपको दे रखा है tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स x माइनस बाई और 1 प्लस एक्स बाई, राइट, और प्लस tan इनवर्स बाई माइनस जेड और 1 प्लस बाई जेड, राइट बच्चा, और प्लस tan इनवर्स जेड माइनस एक्स और 1 प्लस जेड एक्स, राइट। और यहाँ से देखना, एक काम करते ही है, इसमें इसमें चिपक जाएगा बच्चा, इसमें चिपक जाएगा, दोनों में चिपक जाएगा, आपको हम सिखा चुके हैं। तो tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स बाई प्लस, इसमें चिपक जाएगा बच्चा और इसमें चिपक जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स बाई माइनस tan इनवर्स जेड, राइट, प्लस इसमें चिपक जाएगा बच्चा और इसमें चिपक जाएगा, tan इनवर्स जेड माइनस tan इनवर्स एक्स, राइट। यहाँ से एक बात देखना, tan इनवर्स एक्स यहाँ कैंसिल आउट हो गया, बाई से बाई कैंसिल आउट हो गया और जेड से जेड कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से देख लेना आप कि 0, ये 0 आ गए, ठीक है, क्लियर है। आरएचएस उठाते हैं बच्चा, आरएचएस को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट। आरएचएस देख लेना, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, देखो तो सेटअप बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ, देखो अपोजिट साइन 1 है, दोनों को प्रोडक्ट नीचे बैठा हुआ है, तो बाकी देख लेते हैं, है ना, और प्लस tan इनवर्स बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटा 1 प्लस बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, राइट, और प्लस tan इनवर्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस जेड एक्स स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर छूटा हुआ बच्चा,
यहाँ पर स्क्वायर लगा लियो, ठीक है ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे, अब यहाँ पर लगा लो बच्चा, ठीक है, फार्मूले आप लगा लो। तो इसमें एक्स स्क्वायर चिपक जाएगा बच्चा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चा, वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स वाई स्क्वायर माइनस tan इनवर्स जेड स्क्वायर प्लस tan इनवर्स जेड स्क्वायर माइनस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से देखना कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा, ये tan इनवर्स एक्स स्क्वायर गया, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर गया, tan इनवर्स वाई स्क्वायर, tan इनवर्स वाई स्क्वायर माइनस प्लस, ये माइनस प्लस चला गया, तो इसका रिजल्ट भी जीरो आ गया। अब देखना बच्चा एल एच एस आर एच एस दोनों का रिजल्ट जीरो है, इसका मतलब दोनों का वैल्यू सेम है, यहाँ से प्रूफ हो गया, इसलिए है ना, हेंस एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया, राइट बच्चा, और ये जीरो के बराबर है। तो बताना इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या, कहीं से कोई प्रॉब्लम हुआ बच्चा, नहीं है ना, तो फिर तो मज़ेदार चीज़ है। चलो हो गया बच्चा, बढ़े बढ़े आगे, है ना, बढ़ते हैं फिर। चलो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व करना है, और ये तो मच्छर है, मतलब मक्खी के बराबर है, ये भी ज़्यादा कुछ नहीं है, देखो फटाफट उड़ाते हैं। सोल्व करना मतलब अगर अननोन प्रेजेंट है इक्वेशन में, तो इसका मतलब होता है सोल्व का मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अगर इक्वेशन है ना अननोन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हो जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, यानी टू फाइंड, इसका मतलब हो जाता है बच्चे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, ये ध्यान रखना आपको, राइट, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको ध्यान ये होना जरूरी है, राइट, आपको ध्यान ये होना जरूरी है, देखिएगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, तो जान गए कि है ना अननोन का वैल्यू निकालना होता है। चलिए अब यहाँ पर इसको लेकर चलते हैं, गिवन प्रूफ नहीं करना बच्चा, क्योंकि इक्वेशन दे रखा है, राइट, तो आपको लेकर चलना है tan इनवर्स, एक और लिखा हो तो डायरेक्ट हम फार्मूले लगा लेते हैं, फार्मूला तो आपको पता है, तो हम डायरेक्ट लगा देते हैं बच्चे फार्मूले, देखना दोनों ऐड हो जाएंगे, राइट, दोनों ऐड हो जाएंगे, और x प्लस टू, राइट, बटा, है ना, बटा क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, बटा में क्या आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट है ना, वन माइनस दोनों का प्रोडक्ट, तो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, राइट, ये हो जाएंगे, अब बराबर पाई बाई फोर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। अब यहाँ से देखिएगा तो tan इनवर्स एलसीएम तो ऊपर नीचे सेम ही आ जाएगा बच्चा, है ना, गुना गुना हो जाएगा, तो तिरछा गुना हो जाएगा, तो गुना जब कराओगे बच्चे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस टू आ जाएगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं, इसको जब गुना कराओगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस टू आ जाएगा, राइट, जब यहाँ से गुना कर जाएगा यहाँ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस चार बच जाएगा बच्चा, माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस वन हो जाएगा, राइट, क्योंकि माइनस वन होता तो साइन चेंज हो गया। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पाई फोर, राइट। अब यहाँ से देख लेना कि कुछ कटेगा छटेगा, हाँ ये गया और ये गया, क्या बात है, चलो बहुत सुंदर। तो tan इनवर्स बच्चा बच गया आपका, ऊपर बच गया टू एक्स स्क्वायर माइनस चार, नीचे बच गया बच्चा माइनस तीन, राइट, नीचे बच गया माइनस तीन बराबर पाई फोर, और ये देखना tan इनवर्स जाएगा तो tan 45 बन जाएगा, यानी वन हो जाएगा, यानी टू एक्स स्क्वायर माइनस चार बटा माइनस तीन का वैल्यू वन हो गया, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ से लिख सकते हो टू एक्स स्क्वायर माइनस चार बराबर माइनस तीन, चार, राइट, कुछ तो और नहीं छूटा, कोई बात नहीं, चलो अब यहाँ से उधर लेके चले जाओ बच्चा, जोड़ लोगे तो टू एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा वन बच्चा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा बच्चा वन बाई टू, तो यहाँ से एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चा वन बाई प्लस वन बाई रूट टू हो जाएगा बच्चा, दो वैल्यू आ गए, क्या दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा,
है ना। क्या दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे? यही इसमें एक लोचा है बाबू कि आपको चेक करके देखना पड़ेगा। इसमें क्या कुछ नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, आपको चेक करना ही पड़ेगा। राइट, इसके दो वैल्यू आए, क्या दोनों सेटिस्फाई कर रहा होगा? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा परेशानी तो लेना होगा। राइट है, तो इसको दो वैल्यू जो है बच्चे, ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा 1/√2 और -1/√2। चेक कर लेना, यहाँ पर दोनों ही वैल्यू इसको काम कर जाएंगे। तो चलो हम जहाँ पर रिजेक्ट होने का संभावना पहले हम उसी को चेक कर लेते हैं और -1/√2 रखते हैं। राइट है बच्चा, -1/√2 रखते हैं, तो सर्टिफाई करता है कि नहीं करता है वो चेक कर लेते हैं। राइट, तो नेगेटिव है यहाँ पर, क्या बच्चा, माइनस है। अगर माइनस रखोगे, माइनस रखो तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। सही है सर, नेगेटिव हो जाएगा। राइट, नेगेटिव हो जाएगा। इसमें आ जाओ, -1/√2 है ना, तो लगभग जीरो से छोटा है। वन में ऐड करोगे पॉजिटिव बना लेगा, यहाँ भी ऐड करोगे पॉजिटिव बना लेगा। राइट, इसका मतलब ये पॉजिटिव रह गया, तो काम बन सकता, कोई लफड़ा नहीं है, ये आ सकता है। ठीक है, पॉजिटिव वाला पे तो, है ना। अच्छा, पॉजिटिव पुट करोगे, है ना, ये भी एक से छोटा है तो नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव पुट करो तो भी नेगेटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव बना रहा है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा, ये काम कर जाएंगे, सेटिस्फाई कर जाएंगे। ठीक है, चेक कर लेना आप अपना। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हो गया, क्योंकि इक्वेशन को बहुत वैल्यू सेटिस्फाई यहाँ पर लिख सकते हो, ये आंसर हो गया, क्योंकि सेटिस्फाई, है ना, ये वैल्यू जो है ना, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। राइट बच्चा, ये इक्वेशन गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए, है ना, दोनों ही आंसर होंगे इसके। राइट, आगे चलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट है, ये देखिएगा लास्ट। उसको देखो बाबू, आपको जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ वेरीफाई करते हैं कैसे हैं, उसको आपको बता देते हैं कि ये वैल्यू ना, जैसे मान लियो कि -1/√2, तो LHS लेना है कितना पे, x=1 -1/√2। पहले उसी को चेक करते हैं जो रिजेक्ट होने का संभावना है। अगर दो वैल्यू है ना, तो पहले उसको उठाएंगे, या कहीं भी सबसे पहले उसको उठाते हैं जो रिजेक्ट होने का संभावना है। अगर ये रिजेक्ट हो गया बच्चा, तो एक तो वैल्यू हो गई होंगे, ठीक है, एक तो वैल्यू होंगे, फिर वही डायरेक्ट आंसर कर देंगे। राइट, तो हम लोग इसको उठाते हैं, LHS में इसको पटकोगे, तो पटकोगे आप, इसको सोल्व करना पड़ेगा इस तरह से, तो -1/√2 और -1, -1/√2 और -2, राइट, और प्लस tan इनवर्स -1/√2 और +1 बटा -1/√2 और +2, और फिर इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर आंसर देखिएगा π/4 आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। ठीक है, आप टेंशन नहीं लो, आ जाएगा। ठीक है, देखो हम थोड़ा सा करके आपको सिखा देते हैं, देखिएगा, π/4 न लाना है, देखिएगा। तो देखो एक्स वाला में बोलो सर इतना कम्प्लेक्स हो जाएगा, करना पड़ेगा बच्चा, इसमें कोई चांस नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो आप कभी कभी मार भी खा सकते हो, कि आपको पता चलेगा कि दोनों में एक रिजेक्ट हो रहा है, अब वो आंसर आप कर दी हो। ठीक है, तो मार्क्स तो कटेंगे ही कटेंगे, बिल्कुल कटना चाहिए भी। ठीक है, तो यहाँ से देख लेना, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं बच्चे, और इसमें आप एलसीएम लो, √2 से √2 कट जाएगा, तो -1 और -√2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बच्चा, -1 और 2√2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा बच्चा। ठीक है, और प्लस, है ना, इसमें भी √2 एलसीएम आ रहा है बच्चा, तो माइनस और +√2 हो जाएगा, बटा, है ना, क्या हो जाएगा, -1 +2√2 हो जाएगा। राइट, ये हो जाएगा, माइनस आप चाहो तो बाहर भी निकाल सकते हो। राइट, बाहर भी निकाल सकते हो माइनस, जब बाहर क्या, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो ना, tan इनवर्स हो जाएगा, क्या बच्चा, है ना, 1 +√2, माइनस कॉमन ऊपर से, नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया।
और प्लस, है ना, ये बच गया बच्चा tan इनवर्स -1 -1 -1 और प्लस √2 बटा -1 और प्लस √2। ऐसा कैसे हो गया? हाँ, 2√2 है ना। चलो सही है बच्चा। अब इसको सोल्व करिए आप। सोल्व करो बाबू। चलो आप वही फिर से फार्मूले लगाओगे, ठीक है। फिर से सेम फार्मूला लगाओगे, जोड़ने वाला। राइट राइट, जोड़ने वाला फार्मूला आप लगाओगे तो देखना क्या बनने वाला है। दोनों ऐड होगा बच्चा, दोनों ऐड होगा, है ना। -1 प्लस √2 बटा -1 प्लस √2 और 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट 1 प्लस √2 बटा 1 प्लस 2√2। राइट, इसको आपको सीख लेना बच्चा, है ना। और -1 प्लस √2 बटा -1 प्लस 2√2। राइट, ये गुना, ठीक है बच्चा। अब इसको कैलकुलेट करो, दो एलसीएम तो दोनों को प्रोडक्ट आएगा, नीचे भी दोनों को प्रोडक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। बस गुना करना है और उसको हल करना है, ठीक है बच्चे। गुना करना है और हल करना है। राइट, इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। इसको हम रिमूव कर लेते हैं। राइट, देख लो, इसको हम रिमूव कर ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इसको हम रिमूव कर दिए। अब यहाँ से देखिएगा कि करते क्या है। इसको सोल्व थोड़ा सा आगे, तो tan इनवर्स, देखना बच्चे, यहाँ से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, गुना, है ना। तो 1 से करोगे तो आई जी टी जी रह जाएगा बच्चा, आई जी टी जी रह जाएगा प्लस 2√2 और √2 से करोगे तो बन जाएगा आपका माइनस माइनस, है ना, √2 और प्लस हो जाएगा 4 बच्चा, 2 दूनी 4। राइट, अब यहाँ से कर लो तो -1 से करोगे -1 प्लस √2 रहेगा और इससे करोगे -2√2 और प्लस 4 यहाँ भी बन जाएगा, 2 दूनी 4। राइट, बटा इसको गुना आपस में होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो 4 दूनी 8 बन जाएगा बच्चा, 8 -1 7 बन जाएगा, है ना। ठीक है, 7 बन जाएगा। अब माइनस, बस इसको गुना करो तो हो जाएगा बच्चा a√2, है ना, 1 बच जाएगा बच्चा, ठीक है। ठीक है, 1 बच जाएगा तो नीचे 6 बच गया। ऊपर भी देखो कुछ मारधार हो जाएगा, माइनस प्लस गया, माइनस प्लस गया बच्चा, और कितना बच्चा 2 बन गया इधर, अब 8 बन गया इधर, तो 6 बन गया बच्चा। ऊपर ऊपर कितना बच गया 6 और नीचे बच गया 6। यही तो हम चाह रहे थे, 1, है ना, 1 मतलब π/4। इसी तरह से आप निकाल लेना बच्चा, ठीक है। तो एक्स जहाँ भी वैल्यू आपको एक्स का निकालना हो तो वहाँ पे एक ध्यान रखना बात, आपको सर्टिफाई करके चेक करना पड़ेगा। हाँ, इसके एक तरीके होते हैं कि सर बार बार इतना पुट करके सोल्व, है ना, पागल तरह नहीं करना होता है। कभी कभी ये देखना होता है कि डायरेक्ट रिजेक्शन कभी कभी आ जाता है कि अगर मान लो कि इधर दोनों नेगेटिव बनता है बच्चा, अगर इधर वैल्यू पॉजिटिव है तो ऐसा ही रिजेक्ट हो जाता है। तो कभी कभी चालाकी भी होता है। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप, है ना, सीखोगे धीरे धीरे कि कैसे मेंटली भी कभी कभी चेक हो जाते हैं। राइट, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। राइट है बच्चे। अब बहुत सारे तो बच्चे ऐसे भी करते हैं कि क्वेश्चन आपको याद है तो हमको पता है कि इसका जो आंसर आता है सही है, फिर तो कोई लोचा फिर नहीं है, आप मेंशन करके निकल जाओ कि सर्टिफाई करता, बात खत्म। ठीक है, अगर आपको कंफर्म ना, आपको पहले से पता है तो बोल कर निकल जाओ भाई, ठीक है। राइट, सर्टिफाई करता है। चलो ठीक है, अगर ऐसे शो कर दोगे तो बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते बच्चा, है ना। देखो एक्स के वैल्यू निकालने में तो थोड़ा सा क्या डिफिकल्ट लगा, कैलकुलेशन हो गया तो सबके लिए, है ना बच्चे, सबके लिए है, आपको चिंता करना नहीं है कि इतना करना है तो करना। बस मैथ में ना कॉन्सेप्ट देखना, लॉन्ग बन रहे हैं क्या बन रहे हैं, सबके लिए हो रहे हैं, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो ये नहीं देखना कि सर लॉन्ग बन रहा है, लॉन्ग बनना क्या है, हमको तो बस पेन खींचना है ना, दिमाग थोड़े ना आपको टेंशन दे रहा है कि क्या है, ठीक है। बच्चे बहुत बार बोलते हैं ये क्वेश्चन, है ना, हमें कि सर लॉन्ग बन रहा है। अरे लॉन्ग से आपको क्या लेना देना है, बिल्कुल नहीं लेना देना है। क्यों लेना देना रहेगा, आपको तो बस पेन घिसना है, दिमाग तो शांति है, बस लिखते जाओ, है ना।
कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते हैं, लिखते जाओ, बात खत्म, कॉन्सेप्ट अप्लाई करते जाओ, बनते जाएंगे, ठीक है। पेन खींचना है बस, आपको क्या टेंशन है बताओ। चलो है ना, चलो देखना बच्चे दे रखे हैं, गिवन है, इतना आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, तो आपको निकालना है, ठीक है, ये आपको गिवन है। तो यहाँ से चलते हैं हम लेकर, ठीक है, इसको लेकर चलते हैं, गिवन है जो, उसको बढ़ाते हैं गाड़ी आगे, राइट। गिवन है आपको ये, गिवन आपका tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर पाई बाई टू, राइट बच्चे। तीन ठो वाला फार्मूला आपको पता होगा, tan इनवर्स में डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, हम लिख दे रहे हैं एक्स प्लस बाई प्लस जेड माइनस, है ना, एक्स बाई जेड, ठीक है बच्चे, एक्स बाई जेड बटा 1 माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर पाई बाई टू, राइट बच्चे। अब यहाँ से क्या कर लो, ये जाएगा उधर, ठीक है, तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड, राइट। और बच जाएंगे बच्चे 1 माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स, तो हो गया tan 90, tan क्या हो गया बच्चा 90। अच्छा tan 90 का मतलब क्या हो गया बताओ, है ना, tan 90 का मतलब क्या हो गया बच्चा बताओ। इसके जगह पे हम क्या करते हैं, देखना, इसके जगह पे हम क्या करते हैं बच्चे, है ना, अरे भाई साहब देखो, अब इसको tan 90 का हटा के हम लिख देते हैं यहाँ पर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है ना, राइट बच्चे। और अनडिफाइंड हो गया, अब इसका मतलब क्या होता है बच्चा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड यानी नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड होता क्या भाई, कोई फंक्शन बताओ, ये होता क्या भाई बच्चा बताओ। अगर ये होने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में लड्डू बटा होगा, है ना, डिनोमिनेटर में लड्डू बटा होगा, इसका मतलब ये है ना, ये इसका जो शक्ल आप देख रहे हो, ये प्यारा सा मुखड़ा, ये लड्डू हुआ होगा, ये क्या हुआ होगा, बिकम जीरो, बिकम्स जीरो, ये जीरो हो गया होगा, ठीक है, चमका कि नहीं चमका, ये जीरो हुआ होगा। ऊपर भाट एवर कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए 5/0 का वैल्यू पूछे तो क्या बोलोगे, 6/0 का वैल्यू क्या बोलोगे, 8/0 का वैल्यू क्या बोलोगे, तो अनडिफाइंड बोलोगे। बताओ अनडिफाइंड होने के लिए ऊपर वाले पे डिपेंड कर रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं, अगर नीचे जीरो हो रहे हैं तो, राइट, तो ऊपर हम चिंता ही नहीं करना, गोली मार दो। अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा, हम तो बोलेंगे डायरेक्ट ही लिखा करो। बहुत लोग बच्चे इसको करते हैं कि इसको 1/0 लिख लेते हैं, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बात वैसे भी गलत नहीं है, सही है, लेकिन क्या इसका वैल्यू 1/0 ही होता है, सिर्फ डायरेक्ट ही लिखा करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 9, राइट। तो यहाँ से वो इतना क्या कर सकते हो बच्चे, जेड एक्स बराबर जीरो, है ना, क्योंकि अनडिफाइंड है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में लड्डू बटा होगा, तो ये क्या है, उधर चले जाओगे, सबको पॉजिटिव में लेकर चले जाओ बच्चे, तो एक्स बाई जो माइनस वाला उधर लेके चले जाओ, सब प्लस में हो जाएगा, इधर सिर्फ रह गया होगा 1, 1 रह गया, वो इसी के साथ आपका असाइनमेंट हो गया समाप्त, राइट है बच्चे, तो मज़ा आ गया होगा एकदम से, प्रूफ हो गया, ये यही ना लाना है ना, प्रूफ हो गया, चलो बहुत सुंदर। तो ख़त्म हो गया बच्चे, बहुत कम टाइम में शायद ख़त्म हो गया, तो ठीक है, थैंक यू। पढ़ाई करते रहो मज़े से, हम स्मार्ट स्मार्ट अप्रोच आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब आपको है ना, चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिलेंगे, तो है ना, आप उसका नोट्स बना लेना, आप मन से पढ़ाई करते रहें।